सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत ख़ास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे हिंदी लिटरेचर से जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एमफिल में, पीएचडी में या फिर एमए में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितनी सीटें हैं किस कोर्स में और कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर हिंदी लिटरेचर की। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है जिससे आपका जेएनयू में जाने का सपना मुकम्मल हो जाए हिंदी लिटरेचर से। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी लिटरेचर जो है जेएनयू में वो स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आता है। मैं आपको पहले बता दूं कि हिंदी लिटरेचर जो है वो स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आता है, क्योंकि जेएनयू में स्कूल होते हैं, डिपार्टमेंट नहीं होते। उन्हें स्कूल में ही डिपार्टमेंट के रूप में सेंटर बनाए जाते हैं। तो हिंदी लिटरेचर की जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, वो स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर में आता है। और उसी के अंतर्गत एक सेंटर है जिसका नाम है सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी कि CIL। उसी में 3-4 कोर्स होते हैं MA हिंदी के, MPhil हिंदी, PhD हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन। ये 4-5 कोर्स हैं जो जेएनयू हिंदी लिटरेचर में कराता है। अब इनकी बात करेंगे कि इसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MPhil की कि MPhil में कितनी सीटें हैं, MPhil में कितनी, PhD में कितनी सीटें हैं और MA में कितनी सीटें हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत MPhil को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हम फिर भी आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि आप PhD में जब जाएंगे तो उसमें सीटें थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जेएनयू में जो PhD या MPhil में एडमिशन होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। पहला होता है नेट JRF, यानी कि जिस बच्चे ने नेट JRF क्वालिफाइंग कर लिया हो MA करते करते, उसको MPhil या PhD में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। सिर्फ आपको सिनॉप्सिस या आपकी थीसिस जो है वो सबमिट करनी होती है, यानी कि एक तरीके से आपका इंटरव्यू होता है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है, आपको नेट JRF क्वालिफाई नहीं है और आपको जेएनयू से MPhil या PhD करनी है, तब आप जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर भी जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। अब इनकी जो सीटें हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में और अलग अलग रूल से डिवाइडेड है। मैं आपको उनके सारे बारे, उनकी डिटेल जो है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम MPhil की एंट्रेंस बेस पे कितनी सीटें। बात करते हैं MPhil की जो जेएनयू एंट्रेंस के बेस पे है। तो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि MPhil की आपको सभी को एलिजिबिलिटी पता होगी कि आपके पास एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। MPhil और PhD की दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ, यानी कि आपने जो मास्टर डिग्री पास की है उसमें आपको कम से कम 55% आने चाहिए। और इसके साथ साथ आप PG होल्डर हैं आयुष वाले, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ रिजर्वेशन कैटेगरी जो होती है उसको कुछ परसेंट का रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल है तो आपको वही 55 होगा। उसके अलावा OBC, ST, ST, EWS या और भी जो कैटेगरीज है रिजर्वेशन में, उसको उसी हिसाब से उसमें थोड़ी सी छूट मिलती है एलिजिबिलिटी में। अब बात करते हैं MPhil की कि MPhil हिंदी में कितनी सीटें हैं एंट्रेंस बेस पे। तो एंट्रेंस बेस पे जो सीटें हैं वो टोटल 8 हैं, जिसमें से 4 जो है वो जनरल की है, एक जो है वो SC की है और एक जो है वो ST की है, PWD की एक भी नहीं है और OBC की 2 सीटें हैं। तो इस तरह से टोटल जो सीट है वो 8 हुई MPhil में JNU के एंट्रेंस बेस पे। अब बात करते हैं हम कि उसके साथ कि MPhil में जो सीटें हैं वो नेट JRF के थ्रू कितनी है MPhil हिंदी में। तो उसमें जो सीटें हैं वो 4 हैं, जिसमें से 2 सीटें जनरल की हैं, एक सीट SC की है और एक सीट आपकी OBC की है। तो इस तरह से टोटल सीटें हुई 4। एक कोर्स और होता है MPhil में हिंदी लिटरेचर से, उसको बोलते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। इसमें नेट की जो सीटें होती हैं वही हैं, एंट्रेंस बेस पे नहीं है। तो MPhil इन हिंदी ट्रांसलेशन की जो सीटें हैं वो 2 हैं, जिसमें एक जनरल की है और एक आपकी जो सीटें हैं वो है OBC की। तो इस तरह से टोटल सीटें हुई 2। अब बात करते हैं हम PhD में कि PhD में हिंदी में JNU एंट्रेंस बेस पे कितनी सीटें हैं। तो इसमें टोटल सीटें 5 हैं जो एंट्रेंस बेस पे होती हैं, जिसमें जनरल की 3 है, SC की 1 है और OBC की आपके पास 1 है। तो इस तरह से टोटल सीटें हुई आपकी 5। PhD में एंट्रेंस बेस पे हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं है। अब बात करते हैं इसकी आगे की कि नेट JRF की कितनी सीटें हैं। इसमें आपकी PhD इन हिंदी में जो सीटें हैं वो मात्र 3 हैं, जिसमें से 2 जनरल की है और एक OBC की है। तो इस तरह से टोटल हुई
3 सीटें। अब जो नेट JRF क्वालिफाइंग बच्चे होते हैं उनको PhD में एडमिशन लेना होता है हिंदी ट्रांसलेशन में, उसकी भी कुछ सीटें हैं। तो इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन की सीट है वो है 2 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 जनरल की है और 1 OBC की है। तो इस तरह से टोटल सीटें कितनी हुई, इस तरह से टोटल सीटें हुई 3। अब बात कर लेते हैं हम MA हिंदी लिटरेचर की, या MA हिंदी लिटरेचर में कितनी सीटें हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 10+2+3 के पैटर्न पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपका बैकग्राउंड किसी भी स्ट्रीम से रहा हो, यानी कि आपने कॉमर्स पढ़ी हो या साइंस पढ़ी हो या आर्ट्स पढ़ी हो, तब भी आप हिंदी लिटरेचर में एडमिशन ले सकते हैं JNU में आकर। इसके साथ साथ आपकी जो परसेंटेज है वो 45% आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और इसके साथ साथ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे के 45% से ज़्यादा ही होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आपके परसेंटेज जो है वो 45% से ज़्यादा हो। और इसका ये भी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर रहा हो तभी आप MA हिंदी में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के बैकग्राउंड से हो, आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ना है, तब आप वहाँ पर जाके हिंदी लिटरेचर पढ़ सकते हैं। कल एक बच्चे का कमेंट भी था कि सर क्या हम हिंदी के साथ साथ MA की तैयारी करने के साथ साथ जब एडमिशन हो जाए हमारा, क्या हम उसके साथ UPSC की तैयारी कर सकते हैं JNU में आकर? जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी भी कोर्स में हो, आप पढ़ाई के साथ साथ किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। अब बात करते हैं MA हिंदी लिटरेचर में कितनी सीटें हैं। तो MA हिंदी लिटरेचर में जो सीटें हैं वो है 39। टोटल सीटें 39 हैं, 39 सीटें हैं। अब इसमें ये देखना है कि किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल की सीटें 15 हैं, SC की सीट 6 है, ST की 3 है, PWD की 2 सीटें हैं और OBC की 11 है, और EWS जो अभी नई सेक्शन बना है, जो नई कैटेगरी बनी है EWS की, उसकी सीटें हैं 4। तो इस तरह से टोटल सीटें हुई 39। तो ये हुए MA की सीटें। हमने MPhil की बता दी, PhD की बता दी और MA की बता दी। अब बात करते हैं कि इनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। सभी कोर्सेज की बात करेंगे MPhil में, MPhil की, PhD की, या फिर आप उसकी बात करें MA की। तो सभी की डिटेल मैं आपको कट ऑफ के साथ बताऊंगा कि किसकी कट ऑफ कितनी गई थी जो एंट्रेंस बेस पे गई थी, क्योंकि जो JRF क्वालिफाइड बच्चे होते हैं उनको एंट्रेंस, उनकी मेरिट नहीं बनती, उनको सीधा वाइवा के बेस पे सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो बात करेंगे MPhil इन हिंदी की कि उसमें जनरल की, OBC की या ST ST की कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2020 में। तो हिंदी की बात करेंगे MPhil की, तो इसमें जो सीट है वो जनरल की है, जो कट ऑफ गई है वो 74.8 जो गई है कैटेगरीज की। उसके बाद बात करेंगे हम SC की, ये गई है आपकी 69.5, और इसके बाद है आपकी ST की जिसमें 61 गई है MPhil में, और इसके साथ साथ PWD में 64, और OBC की जो कट ऑफ गई है वो गई है 72.6। तो ये हुई MPhil की। अब बात करते हैं PhD की। PhD में जो कट ऑफ गई है वो हिंदी लिटरेचर की कितनी गई है। तो हिंदी लिटरेचर में जो कट ऑफ गई है, जनरल की बात करेंगे पहले, वो गई है आपकी PhD की सीट की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है एंट्रेंस बेस पे, तो वो गई है 81.1, यानी कि जनरल की है ये। उसके बाद है आपकी SC की 72.9, और इसके बाद सीधा है वो PWD पे 64.7। OBC की कोई कट ऑफ नहीं गई है, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ के लिए बच्चे अवेलेबल ना हो, या सीट फुल हो गई हो, या OBC के बच्चों ने कोई अप्लाई ना किया हो। हालांकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ आई है वो 4 आई है, तो मैंने आपको सिर्फ पहले के ही बेस पे बताया कि आपको पहले पे ही इस तरह से कट ऑफ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम MA की कट ऑफ कितनी गई थी हिंदी लिटरेचर में। तो इसकी बात करेंगे सबसे पहले हम जनरल की, ये जनरल की कितनी कट ऑफ गई है। तो इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई 86, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें से जो कट ऑफ आई है वो 86 की कट ऑफ थी JNU एंट्रेंस एग्जाम में MA हिंदी में। और इसके बाद बात करेंगे SC की, SC की है 79। उसके बाद है आपकी ST की जिसमें 69 है आपकी। फिर OBC की, PWD की जो कट ऑफ गई है वो है 72। उसके बाद है OBC की जो कट ऑफ गई है वो है 82। इसके बाद है EWS की गई है 83। तो ये आज हमने कट ऑफ बताई MA की, जिसमें जनरल, OBC, SC ST की सभी कट ऑफ है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है MA के लिए।
तो काफ़ी सारी किताबें मार्केट में आपके पास अवेलेबल होंगी। हो सकता है आप जो तैयारी कर रहे हो वो किताबें भी आपके पास हों, लेकिन कुछ बच्चों को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम वीडियो के अंत में बता देते हैं कि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% JNU में हो जाएगा। जो आप ख्वाब देख के बैठे हैं JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जामिया मिल्लिया इस्लामी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप MA हिंदी लिटरेचर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये किताबें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किताबें मार्केट में आपको मिल जाएंगी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। ये 3 राइटर हैं, इसी नाम से आपकी एक किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक किताब और है जिसको है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि JNU ने अपने एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। पहले जो है वो सब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। तो इसलिए आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव की किताबें पढ़नी भी ज़रूरी है। तो इसी में डॉक्टर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की एक किताब है, जो वो भी हिंदू साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है या वस्तुनिष्ठ पर्सन की वो किताबें हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बेस पे ही आपको वो किताबें मिल जाएंगी। या फिर आप एक और किताब है दिल्ली विश्वविद्यालय करके नाम आती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो R गुप्ता के प्रिंटेड है पब्लिकेशन की किताब है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या आपको वो ऑफलाइन भी मिल जाएगी। उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि पेपर किस तरह से आता है। हालांकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के, लेकिन पैटर्न सेम होता है, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम ही कौन कराता है, NTA कराता है। और एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो भी हिंदी है, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी है। तो जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं उसी लैंग्वेज में आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JNU में नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंट्रेंस बेस में, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो चीज़ें हैं आप सभी इस तरह से मेहनत करेंगे, ये किताबें आप 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे तो ही काफ़ी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 3 बार ये किताबें पढ़ लेंगी जो आपको मैंने बताई हैं। ये आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके मन में और कोई क्वेरी है हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है 9045220432 है। ये नंबर आपके लिए 24/7 ओपन है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।